नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित खास शो संजीवनी में। संजीवनी में हम हर रोज किसी एक परेशानी या बीमारी पर चर्चा करते हैं। साथ ही हम आपको हेल्थ से जुड़ी हुई उन तमाम बातों के बारे में बताते हैं जो एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हमेशा की तरह हमारे साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। दिमाग में टेंशन, उदासी, चिड़चिड़ापन या फिर नींद नहीं आती हो, ऐसे में आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमेशा आपको मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। जी हाँ, संजीवनी के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। तो आइए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि क्या है ध्यान यानी कि मेडिटेशन के फायदे। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे जिमीकंद के फायदों के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सेहत और दिमाग के लिए कितना फायदेमंद है मेडिटेशन। तनाव से निजात पाना चाहते हैं? करें योगा और मेडिटेशन। गुस्से पर कंट्रोल करना चाहते हैं? करें योगा और मेडिटेशन। मन को शांत रखना चाहते हैं? करें योगा और मेडिटेशन। पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं? करें योगा और मेडिटेशन। करें योग, रहें निरोग। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है मेडिटेशन, और ये भी जान लेते हैं कि आयुर्वेद में क्या कहा गया है मेडिटेशन के बारे में। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मेडिटेशन यानी कि ध्यान, वैसे इसका अर्थ ये नहीं कि कहीं आपको ऐसे बैठ करके और ध्यान लगाना है। इसका कई मीनिंग्स हैं। सिंपल तरीके से हम बात करते हैं। हमारे शो में हम हमेशा आपको सिंपल चीजें बताते हैं। हम बहुत गहराई में नहीं ले जाते, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो कुछ आप इस शो में देखते हैं, जो आप सुनते हैं, उसको आप आज से अभी से प्रैक्टिस करें और उसका फायदा आपको मिले। और हमारा मेन गोल है कि आप स्वस्थ रहें। तो हम अपने हेल्थ के साथ ही इसको जोड़ करके आपको समझाते हैं। तो मेडिटेशन, ऐसे मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान। अब ध्यान की अगर हम बात करें, अगर हम वास्तव में ध्यान में जाना चाहते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। योग में 7वीं सीढ़ी पर जाकर के आपका ध्यान आता है। उससे पहले बहुत कुछ आपको तैयारी करनी पड़ती है। अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है, आपके मन को तैयार करना पड़ता है, अपने इंद्रियों को आपको तैयार करना पड़ता है। और जब उस लेवल पर आप पहुंच जाते हैं कि आपको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करती है, कोई आपकी इच्छाएं नहीं होती, आपके चित्त के अंदर से कोई वृत्ति नहीं आ रही है, बाहर से कोई डिजायर नहीं आ रहा, उस स्थिति में आप जो है ध्यान लगा सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका मैंने बताया आपको, लेकिन समझाना जरूरी है। इसमें अगर हम जाएंगे तो एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। आजकल की भाषा में जो मेडिटेशन, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, उनका मतलब होता है कि कोशिश करिए अपने मन को थोड़ा सा शांत करने का, या मन को जो विषयों में लगा हुआ है, अलग अलग चीजों में वो भागता रहता है, उसको कहीं रोकने का प्रयास यदि आप करें, उसको भी मेडिटेशन आज के युग में कहा जाता है। मैंने दोनों डेफिनेशन आपको दी। तो उसके लिए क्या करना होता है, आप अपने सांस के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, अपना मन को जो है सांस के ऊपर लगाएं। किसी वस्तु पर आप ध्यान लगा सकते हैं। आंख बंद करके कई लोग यहाँ तीसरे नेत्र पर जो है ध्यान लगाते हैं। कुछ लोग किसी ज्योति पर, लाइट के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो पर्पस है कि मन को जो कि भटक रहा है, अलग अलग विषयों के बारे में सोच रहा है, कॉन्स्टेंटली उसमें डिजायर्स चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा रोकने का प्रयास करने को भी आज के युग में मेडिटेशन कह दिया जाता है। हालांकि अगर हम सही परिभाषा जानने की कोशिश करें तो वो मेडिटेशन उसको हम नहीं कहेंगे, उसको केवल मन को रोकने की एक एक्सरसाइज हम कह सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? फायदा इसका हेल्थ के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर हम देखें, जो हमारा जो शब्द है स्वस्थ, स्व जमा में स्थ, यानी कि अपने आप में जो स्थापित होकर के रहता है वो स्वस्थ है। तो अपने आप में स्थापित होने के लिए भी आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। शरीर को समझना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा, इंद्रियों को समझना पड़ेगा। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। स्वास्थ्य के साथ बहुत महत्व है, न केवल फिजिकल स्वास्थ्य के साथ
इंद्रियां हमारी जो है कंट्रोल में होती हैं, मन हमारा प्रसन्न रहता है, हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ापन नहीं होता। अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आज मॉडर्न एज में आप देख रहे हैं, अगर उनसे आपको छुटकारा पाना है तो आज देखिए ये शो आप देखते रहिए, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने हमें ये तो बता दिया कि मेडिटेशन के फायदे क्या हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मेडिटेशन किस समय, किस वातावरण में और किस तरह से करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हालांकि आजकल हम देखें तो वातावरण उस तरह का मिलता ही नहीं है, इतने सारा पॉल्यूशन है। वह पॉल्यूशन से मतलब मेरा केवल धुआं धूल से नहीं है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही हैं मोबाइल की और टेलीविजन की, इलेक्ट्रिसिटी की, फ्रिज की, घर में जितने उपकरण हैं उनसे भी जो है वेव्स निकलती हैं, रेडिएशंस निकलते हैं, वो हमारे सूक्ष्म लेवल को काफी डिस्टर्ब करते हैं। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा एकांत कोई कोना हो आपके घर में, जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, कोई आवाजें आपको सुनाई ना दें। अच्छा रहेगा ताज़ी हवा में हो, साफ सुथरी हो और अच्छी हवा भी आपको आ रही है, प्राणवायु भी मिल रही है। तो ऐसे स्थान पर एकांत होकर के और बिल्कुल जो है हम कहते हैं कि स्वच्छ मन से और स्वच्छ शरीर से, यानी कि आपको ऐसा नहीं है गंदे संदे होकर के, नहा करके स्नान करने के बाद थोड़ा सा बॉडी में आप जो है साफ सुथरे हों, मन भी शांत हो। मॉर्निंग का टाइम अच्छा रहता है, अर्ली मॉर्निंग अगर आप करेंगे मेडिटेशन, जब सो के उठते हैं आप, उसके पश्चात अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज इज द बेस्ट टाइम, ब्रह्म मुहूर्त उसको बोलते हैं। उस समय मन हमारा बड़ा शांत रहता है, मेडिटेशन बहुत अच्छी आपकी हो सकती है। सब लोग सोए होते हैं, ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, ज़्यादा बैड एनर्जीज नहीं आपको डिस्टर्ब कर रही है उस समय, तो वो एक अच्छा टाइम होता है मेडिटेशन करने का। और अगर आप बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते तो रात को सोने से पहले भी थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। दोनों समय अच्छे हैं, लेकिन जो स्थान है वो बिल्कुल थोड़ा शांत रहना चाहिए, कंफर्टेबली बैठ करके, कमर सीधी रहे, बैक आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। ऐसी स्थिति में आपको मेडिटेशन या ध्यान करना चाहिए। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय हैं आगरा से। क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पापा की जो कमर है उसमें काफी दिनों से दर्द हो रहा है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है वहाँ पे। कितने दिन हो गए दर्द होते हुए? हो गए 1 महीना हो गया तकरीबन। अच्छा, चलो अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है रोग, तो एक तो आप करिए, तिल का तेल ले लीजिए, लगभग जो है 100 मिलीलीटर के करीब, और उसमें 10-10 ग्राम ताज़ा अदरक, ताज़ा लहसुन और थोड़ा सा अजवाइन, ये चीज़ें उसके अंदर डाल के पका लीजिए तिल के तेल में। और जब वो पक जाए अच्छी तरह से तो उसको छान करके उसको रख लीजिए और उससे मालिश करें कमर में। खाने पीने में बादी वाली चीज़ें मत खाइए बिल्कुल भी। और उनको एक चीज़ और बताइए कि थोड़ा सा एक बार चेकअप भी करा लें कि कमर में क्या प्रॉब्लम है, एक्सरे करा लें या कुछ आजकल MRI वगैरह करा के उसकी रिपोर्ट जरूर हमें बताएं कि क्या उसमें निकला। अगर कोई और इसके अलावा प्रॉब्लम होगी, कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, तो आयुर्वेदिक औषधियाँ अच्छी हैं। मैंने आपको इसलिए अभी नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अभी 1 महीने पुराना है। कई बार जो है कुछ अकड़ाहट हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, कुछ और प्रकार कुछ आम जम जाता है वहाँ पर। तो ये आप कोशिश करिए। साथ में चाहे तो इंटरनली सौंठ का चूर्ण आप ले सकते हैं, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, गुनगुने पानी से सौंठ का चूर्ण उनको बताइए, वो जरूर ले लें। और ठंडी चीजें ना खाएं, बादी वाली चीजें ना खाएं। तो ये आप करके देखिए। लेकिन फिर भी समस्या रहती है तो फिर हम आपको बार बार यही सजेशन देते हैं कि कोई भी रोग हो, 1 महीने का पुराना हो, चाहे 1 दिन पुराना भी रोग हो या 1 साल पुराना रोग हो, आपको एक अपना अब संस्कार बदलना है। अभी आगे जो समय आने वाला है उसमें अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको नेचुरल तरीके से ही रहना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल्स हमारे चारों तरफ इतने पहले से ही भरे हुए हैं कि हमें अब केमिकल मेडिसिन खाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत नहीं है आपको, इमरजेंसी है तो दूसरी बात है, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो आप पहला चॉइस आपका नेचुरल मेडिसिन होना चाहिए। मेरी आपसे ये सलाह है। और नेचुरल मेडिसिन अगर आप चूज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है, रोग भी आपका जड़ से चला जाता है। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया है कि आपको मेडिटेशन कैसे करना है। अब डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो किन परेशानियों और बीमारियों से बचा जा सकता है? देखिए, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे शरीर पर होता है। हालांकि एक मेंटल एक्टिविटी है, माइंड की एक एक्सरसाइज कह सकते हैं हम इसको, लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। तो अगर कोई माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, निद्रा नहीं आती आपको, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, या
आपका कुछ एंगर ज़्यादा है, मूड आपका जो है बहुत ठीक नहीं रहता, एग्रेसिव आप हैं, जितने ये तमाम मानसिक दोष हैं, मानसिक विकार हैं, इसमें बहुत फायदा करता है। और फिजिकल लेवल पर हमारा जो हार्ट है, हार्ट रेट को कम करता है। तो हृदय का आपको रोग है, हाई ब्लड प्रेशर यदि आपको है, या पेट में एक बीमारी होती है IBS बोलते हैं, उसका कनेक्शन जो है वैसे माइंड से होता है, तो IBS है आपको, या आपके जो है हार्मोन्स में कुछ इम्बैलेंस आ गया है, थायराइड की प्रॉब्लम है, महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं है, और कुछ ब्लॉकेज कहीं आ गई है माइंड की वजह से। अगर इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से आपको लग रहा है कि शरीर में कहीं ब्लॉकेज आ गई है, कोई चीज रुक गई है कहीं पर, तो उसमें भी आप मेडिटेशन से बहुत फायदा कर सकते हैं। यहाँ तक भी मैं देखता हूँ आजकल तो कई ऐसी केसेस भी हैं, और उन लोगों ने बाकायदा इस पर काफी काम किया है। विदेशों में मैं जाता हूँ, कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, किताबें लिखी हैं कि जिन्होंने मेडिटेशन के माध्यम से ही जो है बहुत भयंकर से भयंकर रोगों को ठीक कर लिया। पॉजिटिव एटीट्यूड इससे बनता है, माइंड हमारा होता है, सेल्फ रियलाइजेशन हमें प्राप्त होती है इससे, हमारा जो मन है वो सात्विक होता है, हमारा मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है। बहुत सारे फायदे इसके होते हैं। बीमारियों के साथ साथ इसके अलावा मेंटल लेवल पर भी ये काम करता है, और आध्यात्मिक उन्नति में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेडिटेशन। इसलिए जैसे मैंने शुरू में जो आपको डेफिनेशन दी कि ध्यान का असली पर्पस तो वही है कि पहले हम उस लेवल पर पहुंचे कि मैं रियलाइज करूं कि मैं आत्मा हूं, और उसके बाद उसको परमात्मा से और हायर कॉन्शियसनेस या सुपर कॉन्शियसनेस जो भी आप उसको कहें, उसके साथ उसको जोड़ करके और आनंद की स्थिति प्राप्त करना, ये ध्यान का असली उद्देश्य है। और उसी से हमें मिलती है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे मेडिटेशन के फायदों के बारे में। तो चलिए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं, सेहत और दिमाग के लिए कितना फायदेमंद है मेडिटेशन? बहुत फायदेमंद है, और छोटी छोटी सी चीजें अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। एक तो आप जो है एक चीज केवल ध्यान रखिए कि जब भी आप थोड़ा सा कहीं पर अकेले में हैं या खाली बैठे हैं, तो थोड़ा सा अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए, अपनी सांस को ऑब्जर्व करिए, और सांस अंदर जा रहा है और आ रहा है, उस पर थोड़ा 2-4 मिनट भी आप ध्यान लगाएंगे, उससे आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा, बहुत फर्क पड़ता है उससे। थोड़ा सा समय अधिक हो तो आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि जब आप अंदर सांस लेते हैं तो आप सोचिए कि प्राण शक्ति, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर जा रही है, और जब बाहर छोड़ते हैं आप सांस को, तो उस समय आपको सोचना है कि जितने मेरे अंदर टॉक्सिन्स हैं, आम है, जो भी कोई गंदगी है, वो बाहर निकल रही है। कोई विशेष आपका जो है शरीर का हिस्सा है जो बीमार है, जो कमजोर है, जब आप सांस लेते हैं तो आप कोशिश करिए, ऐसा सोचिए कि ये जो प्राण वायु जा रही है, जो अच्छी वायु, अच्छा पॉजिटिव एनर्जी, ये उधर जा रही है, सीधा मेरे जो है लिवर में जा रही है, मेरे पेट में जा रही है, मेरे जोड़ों में जा रही है, या जहाँ पर भी आपको रोग है वहाँ पर जा करके उस गंदगी को दूर कर रही है, या मुझे अच्छा बना रही है, मुझको ये शुद्ध कर रही है। ऐसा सोचने से आपको फर्क पड़ता है, काफी चेंजेस आते हैं। इसलिए मैं केवल ऐसे नहीं कह रहा, इसके ऊपर काफी रिसर्च हो चुकी है, और हमने तो एक पूरी मेडिटेशन बनाई है जीवा मेडिटेशन के नाम से। जीवा यानी कि जीव, जो हमारी आत्मा है, आत्मा को रियलाइज करना मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल है। ध्यान जो हम करते हैं वो आत्मा के लेवल पर जाकर के करते हैं। तो एक छोटी सी मेडिटेशन है जिसमें हम रोज सुबह 3-4 मिनट बैठें, और बैठ करके जो है आंख बंद करके अपना ध्यान हृदय के चक्र, जहाँ पर हमारा हृदय चक्र है, वहाँ पर आप जो है थोड़ा सा ध्यान अपना ले जाएं, और वहाँ पर आप देखें, विजुअलाइज करें कि कोई वहाँ पर एक छोटी सी जो है ज्योति या लाइट वहाँ पर है, या एक टाइनी स्पार्क ऑफ लाइट, जैसे कोई टिमटिमाता हुआ तारा है, और उसमें से लाइट्स निकल रही हैं चारों तरफ। तो वो लाइट आप धीरे धीरे आप पूरी बॉडी में फैला सकते हैं। उसमें जो है किसी ऑर्गन में कोई आपको बीमारी है, वहाँ भेज सकते हैं। पूरी बॉडी आपकी जो है वो एकदम प्रकाशवान हो जाती है, और उसमें तेज की वृद्धि होती है, ओज की वृद्धि होती है, और वो रोगों को नष्ट करती है। और इसी रोशनी को फिर धीरे धीरे आप बाहर भेजते हैं अपने दोस्तों के पास, अपने जिनको भी आप ठीक करना चाहते हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो बीमार हैं, उनकी तरफ भी आप इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, या पूरे विश्व में उसको भेजिए। हमारे यहाँ एक प्रार्थना हम करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी एक दूसरे से प्रेम करें। तो उसके लिए ऐसी प्रार्थना भी आप अपने मन में करते रहें और इस आत्मिक एनर्जी को, इस जीव शक्ति को आप भेजें। इससे भी फर्क पड़ता है, अपने परिवार में फर्क पड़ता है, अपने समाज में फर्क पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आप प्रयास कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे jiva.com, जो बार बार हम आपको बताते भी हैं अंत में, jiva.com/जीवानंदा एक प्रोग्राम हमने बनाया है, जीवानंदा। उसमें आप जा करके ये सारा पढ़ भी सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये कैसे करना है वो सब उसके अंदर लिखा हुआ है। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि मेडिटेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मेडिटेशन करते समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, ध्यान तो मेन ये रखना है कि आपको चारों तरफ कोई शोर शराबा ना हो और जिस चीज पर आप मेडिटेट कर रहे हैं उस चीज पर ही आप मन को फोकस करने की कोशिश करिए। क्योंकि क्या होता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, उधर से आवाज आ रही है, टीवी चल रहा है साइड में, कोई गाने चल रहे हैं, तो फिर आपका ध्यान नहीं लगता उसमें। कोशिश आपको करनी है कि शांत स्थान हो, बैठे हैं आप तो कंफर्टेबल बैठे हैं। अगर कमर में दर्द होगा तो भी आपका ध्यान नहीं लगेगा, कहीं आपके जो गर्दन में दर्द हो रहा है तो भी ध्यान नहीं लगेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और जिस चीज पर आप फोकस कर रहे हैं, कोई मंत्र आप कर रहे हैं या किसी वस्तु पर फोकस कर रहे हैं, किसी साउंड पर फोकस कर रहे हैं, उसमें आपका मन लगना चाहिए। अगर मन आपका कहीं और भटक रहा है, ऐसे बहुत लोग करते हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, माला जप रहे हैं और मन में कुछ और विचार चल रहा है, बैठे हुए हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं, कहीं यहाँ पर ध्यान, उसी में नींद भी आ जाती है, कई लोग तो सो ही जाते हैं उसमें, और माइंड कहाँ कहाँ भागता है, तो उसका उतना बेनिफिट नहीं होता। बेसिकली हमें मन को ही जो है उस सब्जेक्ट के अंदर, जो भी आपका मेडिटेशन ध्यान का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मन आपका बिल्कुल लगना चाहिए। यही इसमें एक मेन मैं आपको हिदायत देना चाहूंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास ना फटके और आप फिट और हेल्दी बने रहें तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे जिमीकंद के फायदों के बारे में। इसीलिए आपका ये मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप देख रहे हैं संजीवनी और आइए अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानते हैं जिमीकंद के फायदों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या फायदे हैं जिमीकंद के? देखिए, जिमीकंद काफी फायदेमंद चीज है। सबसे पहले तो पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर डाइजेशन आपका अच्छा नहीं तो जिमीकंद आप जो कई प्रकार से उसकी सब्जी भी बना सकते हैं, उसका सूप भी बना सकते हैं। और अगर आपको मोशन क्लियर नहीं होते हैं, इर्रेगुलर बाउल्स जिसको कहते हैं कि कभी मोशन आया कभी नहीं आया, ऐसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी बड़ा अच्छा फायदा इससे मिलता है। हार्ट डिजीज यदि आपको है या पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसमें आपको बहुत लाभ पहुंचाता है। और एंटी कोएगुलेंट गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि खून को क्लॉटिंग होने से रोकता है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में, आपने जब कोलेस्ट्रॉल का चेक कराते हैं तो उसमें LDL करके एक आता है जिसको के बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, उसको भी शरीर में कम करता है जिमीकंद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। और इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक ID है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, फिट रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।